गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, एक चीज मैंने आपको बतानी थी बच्चा, ये जो थ्योरी है ना हम लोगों ने, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली है वो लास्ट टाइम तुम्हारे सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, तो इस करके हमने अभी के लिए जो है वो मैं तुम्हें मतलब करा देती हूँ, एक ओवरव्यू सारा दे देती हूँ। अगर तो वो आनी होगी तब भी ठीक है, अगर नहीं आनी होगी तब भी कोई चक्कर नहीं है। पढ़ तो लिया ही होगा, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जो सिलेबस पिछली बार रिड्यूस था वही रिड्यूस रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल, इस वाले पार्ट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा के फिर उसकी थ्योरी भी करा दूंगी। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा कि इस चैप्टर के तुम्हें न्यूमेरिकल्स आने हैं तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द न्यूमेरिकल्स ओनली। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला रेट कांस्टेंट, सबसे पहले आप बात आ गई रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट क्या होता है कि क्लियर है? ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है। टाइम कितना दिया है, मतलब के तुम्हें कितना दे रखा है? 60 सेकेंड एंड वर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its initial value? It means कि अगर मेरे पास, उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर मेरे पास इनिशियली, अगर उन्होंने बोला अगर मेरे पास इनिशियली कंसेंट्रेशन x है, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर मेरे पास एक्स आ गई, फॉर्मूला वही 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। इनिशियल अगर मेरे पास कंसेंट्रेशन एक्स थी, उन्होंने बोला रिड्यूस कितनी होगी? 1/10 ऑफ इट्स वैल्यू, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी रहेगी? x/10। जब मैंने इस फॉर्मूले पुट किया टाइम निकालने के लिए 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट कितना है? एक्स, ए नॉट अपॉन ए आ गया 10, ये कि हमें 60 दे रखा था, तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 60, ये x और x कट गए, लॉग 10 आ गया। हमें पता है दैट लॉग 10 क्या होता है? 1 होता है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, लॉग 10 1 हो गया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये लॉग वाली जो वैल्यूज है ना, ये आपको ना ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है जो मैंने नहीं कराया है। ठीक है, तो उस चैप्टर में शायद तुम्हें सर ने लॉग निकालना सिखाया होगा बेटा, तो वो वैसे ही निकालना है जैसे तुमने वहां पे लॉग निकाला है, सेम यहाँ पे भी निकालना है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, समझ आई है ये वाली? क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो बेटा न्यूमेरिकल। उन्होंने बोला एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल, पहले ऑर्डर देख लिया, फर्स्ट है। बोला क्या है कि अगर 50% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट्स में तो कितना टाइम लेगी टू कंप्लीट 60%? सेम जितने मैंने पिछले दो क्वेश्चंस कराए हैं ये भी सेम ही है कि 15% अगर 20 मिनट में हो रही है तो फिर कितना टाइम लेगी टू कंप्लीट 60%? ठीक है बेटा, सेम। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद ट्राई करना है, बिकॉज मैंने पिछले दो क्वेश्चंस कराए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। और किसी मुझे फिर जब सबने आंसर भेज देना है, जिसका आंसर आएगा वो मैं चेक कर दूंगी बेटा, जिसका नहीं आएगा फिर वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना सबने। उन्होंने बोला टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 थायनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। सबसे पहले बात आ गई हाफ की। ठीक है, हाफ के लिए फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अगर सिंपल टाइम हो, मतलब मेरी 20% रिएक्शन हो रही है, 40% हो रही है, 75% जितनी भी हो रही है, हाफ तो नहीं हो रही ना। जब भी मेरी हाफ रिएक्शन हो रही हो, मतलब हाफ टू इट्स इनिशियल अमाउंट, जितना मैंने लिया था उसका आधा रह गया, जब भी आधा रह जाता है तो आधे टाइम निकालने के लिए आधे की के वैल्यू क्या होती है? k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के तुम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। एक फॉर्मूला ये था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये कब था? जब हमारे पास कोई भी कंसेंट्रेशन है, 20%, 50%, 30%, कुछ भी है। ये कब है? जब हमारे पास क्या है? टी हाफ, मतलब कि आधी आधी अमाउंट तक हम पहुंच गए हैं। तो तुम्हें आधा अमाउंट दे रखा है 60, यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल दिया। क्लियर है बेटा? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाया और तुमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये वाला समझ आया सबको? अब सेम उसी तरह का देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक रेट हम हमेशा क्या होता है? के। ठीक है, के की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, सेकंड इनवर्स, अगर ना पता चले तो हम के की वैल्यू से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मच टाइम, आप लोगों को टाइम निकालना है। जब 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस 5 ग्राम, मतलब मेरे पास ओरिजिनली क्या था? 10 ग्राम था,
क्या पहुंच गया, 5 ग्राम पहुंच गया। ठीक है, आप इसके लिए टी हाफ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना है तो सिंपल वही टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये के है ना। लॉग इनिशियल मैंने ली थी 10, रह कितना गया 5, आंसर निकाल दिया। ठीक है बेटा, ये वाला, ये न्यूमेरिकल्स तुम लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लेना साथ साथ ही।